कैसे ऐसे कैमरे के सामने आकर बोलता हूँ। ये है मेरी लास्ट वीडियो की स्क्रिप्ट। तुम उसको कैमरे के सामने बोलोगे कैसे? नहीं समझ आता कि मैं पूरी स्क्रिप्ट याद करके बोलूँ या फिर उसको सामने रखकर ऐसे पढूँ। 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट। एक पेज ये है, उसके बाद एक पेज स्क्रिप्टिंग। मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट किसी भी वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो या तो बिना स्क्रिप्ट के पहले कैमरा के सामने बैठ जाते हैं और फिर ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर कई तो ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट के साथ बैठते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नहीं समझ आता कि मैं पूरी स्क्रिप्ट याद करके बोलूं या फिर उसको सामने रखकर ऐसे पढूं। तो आज मैं तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस एक वीडियो में देने वाला हूं एंड आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद तुमको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक कि दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपनी लॉन्ग वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखता हूँ और फिर उसको कैसे ऐसे कैमरे के सामने आकर बोलता हूँ। और ये सब मैं आपको अपनी इस लास्ट वीडियो की स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन करके समझाने वाला हूँ। अब सबसे पहले तुम ये समझो कि स्क्रिप्ट्स होती कितनी टाइप की हैं। तो देखो यार, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। फर्स्ट, वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इस स्क्रिप्ट में सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको बोलने हैं आपकी वीडियो में। इसमें वीडियो में जो भी आप वर्ड्स बोलोगे वो सारे कवर हो जाने चाहिए, मतलब फिर आपको कोई वर्ड अलग से नहीं बोलना रहेगा। अब सेकंड है वन लाइनर स्क्रिप्ट। वन लाइनर स्क्रिप्ट का मतलब है कि जैसे आपने किसी हेडिंग को लिखा स्क्रिप्ट के लिए, तो उसके बारे में आप 1 या 2 लाइन स्क्रिप्ट में लिख लीजिए, लेकिन उसके बाद उसी 1 या 2 लाइन की हेल्प से आप वीडियो में उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और जो थर्ड टाइप होता है वो है हेडिंग स्क्रिप्ट। हेडिंग स्क्रिप्ट का मतलब है कि केवल आप पॉइंट्स के नाम लिखेंगे, मतलब हेडिंग लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन फिर आप अपने तरीके से करेंगे। और ये प्रो लेवल के लोगों के लिए है, आई मीन कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जो पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट और बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी तरह वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखो, मतलब आपकी पूरी की पूरी वीडियो स्क्रिप्टेड होनी चाहिए। और ऐसे जैसे मैं लड़खड़ा रहा हूँ, हो सकता है कि बिगिनिंग में आप भी लड़खड़ाएं, लेकिन अगर आप वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखे रहेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि स्क्रिप्ट लिखें कैसे। तो इसको आपने कई बार सुन लिया होगा कि पहले एक अच्छा इंट्रो लिखो, फिर मेन कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखो और उसके बाद CTA, कॉल टू एक्शन। तो बाकी चीज़ें जैसे मेन कंटेंट की स्क्रिप्ट या फिर CTA, इसको तो आप लोग शायद लिख लोगे, लेकिन किसी वीडियो के लिए एक परफेक्ट इंट्रो कैसे लिखें, चलिए उसको देखते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो तुमको कुछ ऐसा लिखना है जो डायरेक्ट थंबनेल या फिर टाइटल से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहला वर्ड जो यूज़ किया वो था स्क्रिप्टिंग। अब इससे व्यूअर को ये तो भरोसा हो गया स्टार्टिंग में ही कि पूरी की पूरी वीडियो स्क्रिप्ट के अबाउट में होने वाली है। अब तुम्हें कुछ ऐसा बोलना है जिससे व्यूअर को ऐसा फील हो कि जिस पॉइंट के बारे में वो जानकारी लेने आया है वो सच में महत्वपूर्ण है, आई मीन वो उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने इसी वीडियो के इंट्रो में बोला है कि स्क्रिप्ट किसी भी वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इससे व्यूअर को भरोसा ये हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो उसको मिल रही है वो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए और उसे ये मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तुमको चीज़ से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स बतानी है जिससे मैक्सिमम व्यूअर्स रिलेट कर सकें। इससे ये होगा कि व्यूअर को लगेगा कि अगर इस बंदे को मेरी प्रॉब्लम्स पता हैं तो शायद उसको मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी पता होगा। और इसी के बाद आप कुछ ऐसा प्रॉमिस जैसा कर देना है कि मैं इस वीडियो में पक्का इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं तो व्यूअर इससे 100% इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा और पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो आपकी वीडियो लास्ट तक देखे। इसलिए आपको सबसे पहले व्यूअर को अपने से इमोशनली अटैच करवा लेना है। अब चाहो तो तुम इस वीडियो के इंट्रो को वापस से जाकर देख सकते हो और उसमें नोटिस कर सकते हो कि मैंने इन ट्रिक्स को कहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो की एक एंड होने पर तुम उसको देख लेना, क्योंकि अब मैं अपनी इस लास्ट वीडियो की स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। देखो यार, ये है मेरी लास्ट वीडियो की स्क्रिप्ट। इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा तो देख लीजिएगा, ऐसे शायद क्लियर ना दिख रहा हो। तो फिर इसका मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने इंट्रो में क्या लिखा है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेरी तरह एक ही गलती करते हैं।
इससे समझ में आ रहा है कि ये एक कॉमन मिस्टेक है और जो कि सारे स्टूडेंट्स करते ही करते हैं ऑलमोस्ट। तो फिर इसके बाद लिखा है मैंने कि अप्रैल में सोचते हैं कि अभी पूरा साल बचा है, अक्टूबर में लगता है फिर अभी सिलेबस कैसे पूरा होगा, और फिर जनवरी में रियलाइज़ होता है कि ना रिवीजन हुआ, ना पीवाईक्यूज़ और ना कॉन्फिडेंस। ये मैंने बताया है कि ये मिस्टेक है क्या एक्चुअली में। मतलब पहले तो मैंने बताया कि सारे स्टूडेंट्स एक ही मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद मैंने मिस्टेक भी बता दिया जिससे व्यूअर्स और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स होंगे 12th या फिर 10th में, वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और आपको भी पता होगा अगर आप स्टूडेंट्स रहे होंगे कि ये मिस्टेक जो है ये बिल्कुल कॉमन है, ये सारे स्टूडेंट्स को फील होती ही है। अब इसके बाद और थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैंने फिर से जो लाइन लिखी है कि 90-95 की एक्सपेक्टेशन लेकर चलने वाले 75-80 पर, और 80-85 की एक्सपेक्टेशन लेकर चलने वाले 60-65 पर आ जाते हैं। इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको थोड़ा-सा व्यूअर्स को डराने के लिए एक बैड रिज़ल्ट बताया है, जिससे उनके मन में थोड़ा-सा फ़ियर क्रिएट हो। और इसी के बाद मैंने फिर से जो कहा है वो पूरी तरह से उनको रिलीफ देने वाला है। दैट इज़ कि लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि केवल एक सिंपल से रोड मैप को, जिसे मैंने भी जुलाई से फॉलो करके 90% स्कोर किया था, उसे फॉलो करके तुम भी आसानी से 90+ स्कोर करके अपने सपने को पूरा कर सकते हो, तो इससे मैंने डायरेक्ट व्यूअर के दिमाग पे अटैक जैसा किया है कि मैंने भी इसी रोड मैप से 90+ स्कोर किया था, और इसी से आप भी जुलाई से पढ़ के 90+ स्कोर कर सकते हो। और इसे मैंने कल या परसों में अपलोड किया है। इसका मतलब अब जुलाई आने वाली है, तो व्यूअर्स इससे और कनेक्टेड फील कर पाएंगे कि अभी से मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए अब इसके बाद मैंने जो लिखा है उसमें कि इस वीडियो में मैं तुम्हें 2027 बोर्ड के लिए एक कंप्लीट मंथ बाई मंथ रोड मैप दूंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो इसके बाद मैं मेन कंटेंट की स्क्रिप्ट पे चला जाऊंगा। अगर मैं मेन कंटेंट की स्क्रिप्ट आपको दिखाऊं तो एक पेज ये है, उसके बाद एक पेज ये है, और उसके बाद एक पेज ये है। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, और इसके बाद ये लगभग 6 से 7 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट है, 8 मिनट की। और इसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और जहाँ मुझे समझ आ रहा था कि मैं इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लूँगा, वहाँ मैंने 1 लाइन स्क्रिप्ट को फॉलो किया है। मतलब 1 या 2 लाइन उसके बारे में लिखा है, उसके बाद वीडियो में मैंने अपने से उसको एक्सप्रेस किया है। तो अब हम वापस लौटते हैं अपनी मेन वीडियो पर। अब मान लो तुमने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख भी ली अच्छे से, परफेक्ट इंट्रो, मेन कंटेंट की स्क्रिप्ट और CTA सबकी स्क्रिप्ट तुमने तैयार कर ली। अब बात आती है कि तुम उसको कैमरे के सामने बोलोगे कैसे। तो इसके लिए यार ना तुमको पूरी स्क्रिप्ट याद करके एक बार में बोलनी है, और ना ही तुमको ऐसे सामने रख के उसको पढ़ना है। तुमको करना क्या है, तुमको बस 2-3 या फिर 1-2 लाइन्स उसकी पढ़नी है, 1-2 बार उसको बोलना है ऐसे, और उसके बाद कैमरे के सामने अगर उसको अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट टेक में ही एकदम परफेक्ट बोल दोगे। तुमको रीटेक्स लेने पड़ेंगे, और फ़ोन तुम्हारा है, कैमरा तुम्हारा है, और लाइट्स तुम्हारी हैं, स्क्रिप्ट तुम्हारी है, और टाइम तुम्हारा है। इसलिए रीटेक्स को टाइम दो, जितने रीटेक्स ले सको लो, और एक परफेक्ट वीडियो शूट करो। कोई तुमसे कुछ कहने नहीं आ रहा है इसके लिए। और इसीलिए तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरी स्क्रिप्ट याद करो, तुम 2-2 लाइन याद करके भी उसको बोल सकते हो, क्योंकि एडिटिंग का टूल इसीलिए हमें दिया गया है कि हम वीडियोस को ऐड कर सकें। तो इसलिए एक बार कैमरा ऑन करो और तुम करो जो करना है, स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर से बोलो, स्क्रिप्ट पढ़ो, बोलो, ये करो, वो करो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। और इतना दिमाग में रखो कि जो भी मैं इधर उधर का काम कर रहा हूँ वो सब कुछ कट जाना है, क्योंकि एडिट करके ही मुझे अपलोड करना है वीडियो। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ, बस एक बार कैमरा ऑन कर दो और बस बोलना शुरू कर दो। जो स्क्रिप्ट देखो बोलो, स्क्रिप्ट देखो बोलो, 2 लाइन बोलो, 3 लाइन बोलो, ऐसे करके तुमको वीडियो शूट करनी है। कोई भी एक बार में पूरी वीडियो शूट नहीं करता। अगर तुम ध्रुव राठी की भी वीडियो देखोगे ध्यान से, तो उसमें भी कट्स लगे रहते हैं, लेकिन कट्स ऐसे लगे होते हैं कि आदमी को जब पता ही नहीं चलता उस स्टोरी में कि कब कट्स आ रहे हैं, कब इसमें स्प्लिट हो जा रहा है वीडियो। इसलिए तुम बिंदास बोलो। अब क्योंकि वीडियो एंडिंग की ओर है, तो तुम चाहो तो इसका इंट्रो दोबारा से देख सकते हो, और तुम कमेंट्स में बता कर जाना कि किस टाइम पर कौन सी ट्रिक मैंने इंट्रो में यूज़ की है, और फिर स्क्रिप्टिंग मेरी कैसी रही है इस वीडियो की, इसको भी आप बता के जाना। और मैं एंड स्क्रीन पे लास्ट वीडियो भी अपना लगा देता हूँ, अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को भी देख के उसकी स्क्रिप्टिंग को समझ सकते हो।